पाई कॉइन की जीसी वैल्यू कब आ सकती है? दिसंबर 2025 चल रहा है, 2026 में, 2027 में, 2028 में, 2029 में, 2030 में कितने हफ्ते, कितने महीने, कितने सालों बाद, कितने दिनों बाद पाई की जीसी वैल्यू आ सकती है? और इसके अलावा बाकी क्रिप्टो करेंसीज इस वक्त किस तरफ जा रही हैं और आपका गोल्ड स्टेबल है या अनस्टेबल है? और उसके बाद आपके इंटरलिंक लैब ने छोटे लोगों को छोड़ के बड़ों को क्यों पकड़ना शुरू कर दिया है? बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट है हर शख्स के लिए, पाइनर्स के लिए, क्रिप्टो लवर्स के लिए, गोल्ड लवर्स के लिए और इंटरलिंक लैब्स के फॉलोअर्स के लिए। तो चलिए सब कुछ जानने के लिए चलते हैं वीडियो की डिटेल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले देखिएगा, इस वक्त अच्छी बात यह है कि आपके पाई कॉइन का यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ चुका है। कल इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम 10 मिलियन पे था, आज 17 पे है। 17 पे भी है तो समझ लो ये ना होने के बराबर है। यहाँ पे जो रेड लाइन थी वो क्रॉस हो चुकी है। आपका पाई कॉइन 0.21 पे आ चुका है। कहा यह जा रहा था अगर ये 0.22 को क्रॉस कर जाता है तो फिर ये अपनी रेड लाइन क्रॉस कर गया, मतलब नीचे जाना शुरू हो जाएगा, तो भाई अब हो गया। लेकिन चूंकि मैंने आप में स्टार्ट में कमिटमेंट किया था कि मैं आपको पाई के बारे में कम बताऊंगा, जीसीवी के बारे में बताऊंगा, तो मेरे पास जो लेटेस्ट अपडेट आई है वो है आपके बिटगेट से। जी हाँ, इस वक्त मेरे पास बिटगेट ओपन है। आपको पता है कि बिटगेट दुनिया का वो प्लेटफॉर्म है जो कि इस वक्त दुनिया की चौथी, पांचवी बड़ी एक्सचेंज समझा जा रहा है। यहाँ पे उन्होंने बड़ी डिटेल से कहा है कि पाई कॉइन जो है उसकी जीसी वैल्यू जो है वो $3 लाख के बराबर है। ये सबको पता है। मौजूदा प्राइस देखी जाए तो वो बहुत कम है। जी हाँ, मौजूदा प्राइस 0.22 पे चल रही है। और इसी हिसाब से अब देखना ये है कि ये कब तक आपके पास जीसीवी को अचीव कर सकता है। तो उन्होंने क्लियरली यहाँ पे कहा है, मैं उसको समराइज करके बता देता हूँ। उन्होंने कहा है कि जीसीवी इज नॉट ए वैल्यू, दिस इज ए प्लान। ये एक प्लान है, एक मनसूबा बंदी है जो कि जीसीवी को सामने रख के की जाएगी। पाई कॉइन का हर एक स्टेप जीसीवी के लिए किया जा रहा है। पाई कॉइन में हर एक फीचर जीसीवी के लिए बनाया जा रहा है। पाई कॉइन का हर एक मेंबर जीसीवी के लिए तैयार किया जा रहा है। पाई कॉइन की कोर टीम जो है वो जीसीवी के लिए एफर्ट कर रही है। लेकिन आपके पास जीसीवी के यहाँ पे दो शक्लें हो सकती हैं। एक होगी इनसाइड द इकोसिस्टम, एक होगी आउटसाइड द इकोसिस्टम। इनसाइड द इकोसिस्टम इसको डिप्लॉय करना आसान हो सकता है, आउटसाइड द इकोसिस्टम इसको डिप्लॉय करना मुश्किल हो सकता है। अब आपको इसके एग्जांपल भी देता हूँ। इनसाइड द इकोसिस्टम से मुराद क्या है? हर वो यूज़र जो आपके पाई कॉइन से जुड़ा हो वो इकोसिस्टम में है। हर वो शॉपकीपर जो पाई कॉइन से जुड़ा है वो आपके इकोसिस्टम में है। हर वो डील, हर वो प्रोडक्ट जो आपके पाइनियर्स, आपके इकोसिस्टम से जुड़ी हुई है, वो इसके इकोसिस्टम के अंदर है। और इसके बाद बात कर लेते हैं बाइनांस की, गेट.io की, OKX की, आपकी MEXC की, जितनी भी बड़ी एक्सचेंज हैं ये सारी की सारी इकोसिस्टम से बाहर हैं। तो समझ लो आपकी जीसी वैल्यू इकोसिस्टम से बाहर नहीं आ सकती। 2025 में सवाल ही पैदा नहीं होता, 26 में सवाल ही पैदा नहीं होता, 27 में सवाल ही पैदा नहीं होता, 28 तक हम बात कर सकते हैं कि 27-28 तक हम इस लेवल पे देख सकते हैं। आप कहेंगे आप कैसे बात कर सकते हैं? क्योंकि इस वक्त तो हमारे पास पाई 0.22 पे है। कहाँ पे 0.22 और कहाँ पे इसकी जीसी वैल्यू? जी हाँ दोस्तों, जीसी वैल्यू को अगर हम फिक्स कर दें तो ये फिक्स कभी भी नहीं हो सकती। ये आपके इकोसिस्टम के अंदर फिक्स हो सकती है, बट ये आपके इकोसिस्टम से बाहर फिट नहीं हो सकती। पाई की टीम अगर आज चाहे तो आपके पाई की जीसी वैल्यू को इकोसिस्टम के अंदर फिट कर सकती है। हर एक प्रोडक्ट जो आपके पाई कॉइन के आपके इकोसिस्टम के अंदर है वो आपकी जीसी वैल्यू पे बिक सकती है। हर वो प्रोडक्ट इकोसिस्टम के अंदर है वो जीसी वैल्यू पे सेल बाय हो सकती है। दुनिया के 200 से ज़्यादा रीजन्स में पाई की जीसी वैल्यू डिप्लॉय की जा सकती है, बट इकोसिस्टम के अंदर पाइनियर ही उसको खरीदेगा, पाइनियर ही उसको लेगा और पाइनियर ही इसके ऊपर चलेंगे। समझ आ गई बात? अब इसके बाद बात करते हैं
कब तक, वो मैंने बता दिया कि 2028 से पहले पॉसिबल नहीं है। आप ये भी पूछो कैसे, अरे भैया अगर पाई की वैल्यू 0.2 है, आपके बिटकॉइन की वैल्यू इस वक्त 91,000 है, किसी ने सोचा कि बिटकॉइन जो है वो $1,00,000 पर जा सकता है? बिटकॉइन अगर $1,00,000 पर चला गया, इसका मतलब ये है कि क्रिप्टो का कोई भी कॉइन $1,00,000 पर जा सकता है। अगर बिटकॉइन $1,00,000 पर जा सकता है तो पाई या दूसरे तीसरे कॉइन को क्या प्रॉब्लम है? जा सकता है। अब मैं उसका रीज़न बताता हूं। आप अभी देखो, मैं यहां पे कॉइन मार्केट कैप को थोड़ा सा समराइज करने लगा हूं। इस वक्त अब देखो कॉइन मार्केट कैप पे जो दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसा जुड़ा हुआ है, $3 ट्रिलियन, 3,000 अरब डॉलर के बराबर यहाँ पे पैसा अटका हुआ है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ आगाज़ है। आप देख सकते हो $3.1 ट्रिलियन, ये आगाज़ है। आने वाले दिनों में दुनिया ही क्रिप्टो की है, मुल्क क्रिप्टो के हैं, आपकी करेंसी ही क्रिप्टो रहेगी, पेपर करेंसी खत्म हो जाएगी, डीलिंग ही इसी में होगी। एम तो अमेरिका इसके पीछे पागल नहीं हो रहा ना, बात को समझो ना बाबा जी। तो यहाँ पे अब बात करते हैं आपके बिटकॉइन की। ये पॉजिटिव चल रहा है। आपका एथेरियम इस वक्त देखा जाए, ओहो, एक हफ्ते में 11%, 24 घंटे में 2%। अच्छी बात है बाबा, अच्छी बात है। चलिए इसके साथ हम देख लेते हैं कि आपका जो इस वक्त XRP है वो 2.1 पे था, अभी कितने पे है? 2.08 पे है। ये तो इतना नहीं चला, इसका मतलब ये है 24 घंटे में ये $1 से नीचे होकर गया है। लेकिन अच्छी बात है, सारे स्टेबल हो चुके हैं और उम्मीद है कि अब स्टेबल ही रहेंगे क्योंकि पॉजिटिव साइन नज़र आ रहे हैं। बात कर लेते हैं साथ अपने गोल्ड की। आपको पता है कि मैं हमेशा गोल्ड की बात करता हूं, लेकिन मजे की बात देखो, पिछले पूरे हफ्ते में आपका गोल्ड जो है वो टिका हुआ है, लेकिन अभी $4,216 पे है। ये दिखाई दे रहा है कितना बड़ा पंप, लेकिन पिछले हफ्ते में आपको बता देता हूं ये अपने पॉइंट से ज़रा नहीं हटा। ये देखो, ये इसकी सेंट्रल लाइन है और इसी पे चल रहा है। 4,200, 4,240, 4,215, 4,226, 4,250 इसी पे रहा है, ना इसको छोड़ा ना इसे पीछे हटा। मैक्सिमम ये डाउन गया है, 4,181 पे गया है। मतलब इसने अपनी पोजीशन बना ली है, अब ये नीचे आने वाला नहीं है। आप इसका वीक का चार्ट कर लो, मंथली का देख लो, तो मंथली में थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी दिक्कत की बात कोई नहीं है। गोल्ड लवर्स को हैप्पी रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, मौजे मारो, आपको कोई लॉस नहीं है। आप स्टेबल हो, मजबूत हो। और उसके बाद बात कर लेते हैं भैया यहाँ पे इंटरलिंक लैब की। तो इंटरलिंक लैब ने बड़ी अपडेट दी है। उन्होंने कहा है, हम पहले चलते थे लोगों के दर पे, एक एक करके लोग हमारे पास आते थे, छोटे यूज़र हमारे पास आते थे, लेकिन अब हमारे पास जो है वो बड़े बड़े लोग आएंगे। जी हाँ, मतलब आप ये अदारों को, कंपनीज को टारगेट कर रहे हैं। सोचो ना, अगर इनके पास 100 बंदा हो, 100 बंदे से एक रुपया लेंगे तो 100 बंदे को टच करना पड़ेगा 100 रुपया पूरा करने के लिए। अगर ये बड़े बंदे को टच कर लें तो भैया एक ही बंदा हज़ारों में इनको दे देगा। तो ऐसे में अभी इन्होंने फैसला किया है कि जब तक हम अपने इंटरलिंक लैब में शॉर्ट्स की एंट्री नहीं करते, वेल की एंट्री नहीं करते, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला। अब इसका इन्होंने यहाँ पे लॉजिक भी दिया है। यहाँ पे अगर बड़े लोग आएंगे और यहाँ पे जो वैल्यू हम देना चाहते हैं वो इस वक्त मिल रही है, और हमारे साथ बड़े पार्टनर आएंगे और हमारा प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। देखने में तो ये सारी बातें अच्छी लग रही हैं, लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये रियल यूज़र को कितना फ़ायदा दे रहे हैं। जब तक रियल यूज़र को, छोटे यूज़र को यहाँ से फ़ायदा नहीं होता, मेरा नहीं ख्याल कि ये कंपनी चलने वाली है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपना फीडबैक दीजिएगा। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।